नहीं, बेधड़क खबर अगर निष्पक्षता से ये खबरें दिखा सके जिसमें सिंदूर लेके जाने वाले लोग पीटे गए। एक आखिरी सवाल है हाथा को लेकर। बीते दिनों हाथा की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। 45 दिन बाद जो है जब जमानत उनको मिली तो कहा गया कि हाथा को एक नई संजीवनी मिलने जा रही है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर में आज मौजूदगी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुलायम सिंह के साथ और अखिलेश यादव की सरकार में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंबिका चौधरी जी हैं। सबसे पहले तो गोरखपुर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है गोरखपुर? पहले से कुछ बदलाव? जी, मैं सीधे रात को देर से उतरा ट्रेन से और एक होटल है, उसमें किसी होटल में मुझे ले जाया गया। बहुत आराम से रात कट गई है, तो मुझे लगता है गोरखपुर एक रात मेरी ठीक कट गई तो अच्छा ही होगा गोरखपुर। अभी जिस रास्ते से आप आए होंगे उस रास्ते पे नौका विहार और देखिए, मुझसे अब आप मैंने नौका विहार नहीं किया। मैं गोरखपुर में नौका विहार के लिए नहीं, मैं गोरखपुर में संगठन को मजबूत करने के लिए आया हूँ। एक सबसे अहम सवाल इस समय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ के समक्ष एक प्रस्ताव दिया है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का जो चुनाव होता है उसको जनता के वोट से कराया जाए। इस प्रस्ताव को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, ये मंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच में क्या बात हुई है और मुख्यमंत्री जी का वर्जन आ जाए तब हमारी टिप्पणी होना इस पर ज़्यादा मुनासिब लेकिन होगा। इसको देखते कहते हैं इसको हम ऐसे ही देखते हैं कि मंत्री जी जो कह रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी उस पर सहमति है या असहमति है, इसके आधार पर हम आपको अगला जवाब बता दें। अब जो है केंद्र सरकार इस पर अगर राजी हो गई तो फिर चीज़ें उस लिहाज से मेरे पास ये खबर है नहीं, आप बता रहे हैं इसलिए आपका धन्यवाद है, क्योंकि कोई बात किसी ऑफिशियल फोरम से नहीं आई है कि सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है। सरकार अगर कोई निर्णय लेने जाएगी तो बात है। और एक और बात समझ लीजिए कि किसी भी चुनाव में जनता की सीधी भागीदारी अगर हो तो ये तो हमेशा ही स्वागत का विषय है, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल ये है कि क्या मंत्री और मुख्यमंत्री जी एकमत हैं? एक और अहम सवाल है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिक्र ज़रूर हो जा रहा है। बीते दिनों भास्कर में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा जाता है कि हर घर सिंदूर भिजवाया जाएगा और फिर भाजपा के आईटी सेल द्वारा इस खबर को नकार दिया जाता है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर पोस्ट किया था कि जो है इस दबाव में जो है इस खबरों को टाल दिया गया या फिर नकार दिया गया। नहीं, बेधड़क खबर अगर निष्पक्षता से ये खबरें दिखा सके जिसमें सिंदूर लेके जाने वाले लोग पीटे गए तो मैं समझता हूँ बात अच्छी होगी। मैंने गोरखपुर में नहीं पता किया है कि यहाँ कोई सिंदूर लेके गया है नहीं गया। ये बिहार में मेरे पास ऐसी सूचनाएं कम से कम कई दर्जन हैं जहाँ सिंदूर लेके जाने वाले लोगों का स्वागत हमारी महिला बहनों ने उनका जो उचित स्वागत हो सकता है उनका उसके हिसाब से किया। कईयों को तुरंत पट्टी बंधवाने अस्पताल जाना पड़ा। एक आखिरी सवाल है हाथा को लेकर। बीते दिनों हाथा की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। 45 दिन बाद जो है जब जमानत उनको मिली तो कहा गया कि हाथा को एक नई संजीवनी मिलने जा रही है। अब 4 तारीख को विनय शंकर तिवारी गोरखपुर फिर से वापसी हो रही है। कैसा लग रहा है? पूर्वांचल में ब्राह्मणों को एकत्रित करने में पीडीए वाला जो फार्मूला है उसमें अगड़ा जो है वो ब्राह्मण को कितना कैप्चर कर पाएगा इस बार? पीडीए के बारे में आपकी समझदारी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। हर पीड़ित पीडीए का हिस्सा है, वो ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण। ये चीज़ें बदलती रहती हैं? बिल्कुल नहीं बदलती हैं। ये समय समय पर समझने वालों का अपना इरादा बदलता रहता है। बाकी और जिनको पीडीए की बात समझनी है, पीडीए इस बात को समझ गया है और पीडीए से जिनको बेचैनी है उनकी समझ के बारे में हम कुछ बात नहीं कह सकते। जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिका चौधरी जी थे, बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई। ये वार्तालाप आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।